दोस्तों, देश के मुद्दे के साथ साथ विदेशी मुद्दों पर भी लगातार पैनी नजर बनी हुई है। जहां इस वक्त चुनावी यात्रा के दौरान मैं रायबरेली में मौजूद हूं, तो बड़ी खबर विदेशी खबरों में सामने आती है कि इजिप्ट ने अपने संबंध जो हैं वो इजराइल से तोड़ लिए हैं। जहां इजराइल और इजिप्ट के बीच लगातार तनातनी बढ़ रही है और बीते जंग के 7 महीने बाद इजिप्ट को यह ख्याल आया है कि उसे अपने राजनीतिक संबंध जो हैं वो इजराइल से तोड़ लेने चाहिए। और ऐसे समय पर इजिप्ट ने बड़ा कदम उठाया है जब ये जंग की आंच उसके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। जहां रफा पर हमला हो रहा है, रफा का बॉर्डर इजिप्ट से सटा हुआ है, और जब इजिप्ट से बॉर्डर सटा हुआ है, इजरायली सैनिक रफा के अंदर घुस रहे हैं, तो ऐसे में बार बार धमकी देने के बावजूद इजिप्ट की इजराइल पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब यह राजनीतिक निर्णय भी ले लिया गया कि वो अपने संबंध इजराइल के साथ तोड़ रहे हैं, और वहीं इंटरनेशनल कोर्ट में पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ हर एक सबूत जो है इंटरनेशनल कोर्ट में पेश करेंगे। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने एक ऐलान से हड़कंप मचा दिया है कि जब बीते 7 महीने की जंग गाजा के अंदर चली है और गाजा के अंदर जितने भी हमास के लीडर हों, चाहे उनके सेना के जवान हों, वो घायल हुए हैं, तो उनका इलाज तुर्की के अस्पतालों में चल रहा है। एक बड़ी खबर जिसने हड़कंप मचा दिया, और ये वो दो चेहरे, एक तरफ इजिप्ट और दूसरी तरफ तुर्की, जो जंग के दौरान ये दिखाते तो रहे कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं, कि स्थिति से अब ऊपर उठ करके बड़े कदम इजराइल के खिलाफ भी उठा रहे हैं। जहां आप सबसे पहले इस तस्वीर को देख सकते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने मैं हमास को आतंकी संगठन के रूप में नहीं मानता। जहां रजब तैयब अर्दोगान ने ये बातें कही, तो वहीं ये भी कहा कि हम हमास को ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जो अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा कर रहा है। जहां पूरी इंटरनेशनल मीडिया, यूरोपियन मीडिया, गोदी मीडिया, ये तमाम खबरें चला रही हैं, ऐसे में तुर्की मीडिया ये साफ तौर पर बोल रही है, और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान बोल रहे हैं कि हम हमास को आतंकी नहीं मानते, बल्कि वो अपनी ज़मीन और अपने लोगों की रक्षा करने वाले एक योद्धा हैं। जहां इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने एक बड़े खुलासे में हड़कंप मचा दिया। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने सोमवार को कहा कि फिलिस्तीनी समूह हमास के 1000 से अधिक सदस्यों का पूरे तुर्की के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने अपना रुख दोहराया कि हमास एक प्रतिरोध आंदोलन था। अंकारा में ग्रीक प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ये बातें कही, और एर्दोगन ने यह भी कहा कि वे ग्रीक के प्रधानमंत्री के बयान से बहुत दुखी हैं, जो हमास को एक आतंकी संगठन मानते हैं। एक तुर्की अधिकारी जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह कहा कि बाद में एर्दोगन का हमास के तशद्दुद के बजाय सामान्य रूप से गाजा के फिलिस्तीनियों से था। जो चीज़ें लोगों के सामने आई, और 1000 हमास के मुजाहिदीनों का इलाज किया जा रहा है तुर्की के अंदर, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जहां ये बताया जा रहा था कि इस तरीके से हमने तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अंदर ही अंदर से तुर्की जो है वो पहुंच गए। किस रास्ते से कैसे गुजरे, ये तमाम तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं। जहां यह तो बताया जा रहा है कि तुर्की कुछ नहीं कर रहा, तुर्की कुछ नहीं कर रहा, पर तुर्की के इस ऐलान ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है।
तो वहीं एक तरफ तुर्की जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े थे, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे दिखा रहे थे, अब पर्दे के पीछे भी और पर्दे के आगे भी तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान जो हैं वो खिलाफ हो चुके हैं इजराइल के। तो वहीं इजिप्ट ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो भी अपने संबंध तोड़ने जा रहा है, खासतौर पर इजराइल से। जहां मिस्र के सैन्य अधिकारियों ने अपने इजरायली बयानों में कहा कि 13 मई को हिब्रू आउटलेट्स 124 जो मीडिया वेबसाइट है उसने ये बताया कि इजरायली द्वारा मिस्र के साथ सीमा पार करने और शहर में चल रहे सैन्य अभियानों पर कब्जा करने के बाद रफा पर चिंताएं बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट 124 में यह भी कहा गया कि इजरायली सूत्रों ने अचानक रद्द होने का खुलासा किया है, जो दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक संकट को दोहराता है। जहां रफा पर हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पासा दिया कि इजिप्ट का डेलीगेशन और इजराइल का डेलीगेशन साथ में बैठ करके नए रिश्तों को आसमान की तरफ लेकर के जाने की कोशिश करेगा। पर इजिप्ट के राष्ट्रपति की तरफ से ये तमाम चीज़ों को कैंसिल कर दिया गया और अब ये ऐलान भी कर दिया गया कि हम कोई भी कदम इजराइल के साथ नहीं बढ़ाएंगे जब तक राफा पर हमले नहीं रुक जाते। और ये पहली मर्तबा इजिप्ट खुल करके सामने आया जो उसने खुल करके धमकी दी है। और जब धमकी दी है तो बेंजामिन नेतन्याहू के सुर बदले हैं और वो ये कहने लगा है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि भाई हम जो भी नुकसान गाज़ा के लोगों का हुआ है, फ़लस्तीन के अंदर जितने भी लोगों को हमने बम गिरा करके घरों को शहीद किया है, उन घरों को बनवाने का काम करेंगे, नए डेवलपमेंट की नई तस्वीरें बनाएंगे। जो खुद अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा वो अब डेवलपमेंट की बातें कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पहले बम गिराओ, लोगों को शहीद करो, नरसंहार करो, कत्लेआम मचाओ और उसके बाद कहो कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और 7 अक्टूबर की गलती ना दोहराई जाए तो हम डेवलपमेंट की नई परिभाषा सेट करेंगे। थू है बेंजामिन नेतन्याहू की ऐसी डेवलपमेंट की परिभाषा पर जो लगातार इस तरीके की हरकतों को अंजाम देता हुआ गाजा के अंदर नजर आया है। तो वहीं आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजिप्ट ने खासतौर पर इजराइल की नई परेशानियों को बढ़ा दिया है। जहां इजराइल हमास जंग के बीच मिस्र ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मिस्र ने रविवार को कहा कि इजराइल के खिलाफ वे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाएगा। इस ऐलान के बाद मिस्र ने स्पष्ट कर दिया कि वे फिलिस्तीन के साथ है। रविवार को मिस्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दायर दक्षिण अफ्रीका के मामले के समर्थन में वे हस्तक्षेप करेगा। वहीं मिस्र के अधिकारी इसके पहले भी कह चुके हैं कि अगर इजराइल राफा में सैन्य अभियान जारी रखता है तो मिस्र इजराइल के साथ अपने संबंधों पर विचार करने के लिए मजबूर होगा और सारे संबंध तोड़ देगा। क्योंकि ये जंग के दौरान पहली मर्तबा इजिप्ट की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। तो वहीं जो मंत्री हैं इजिप्ट के, उन्होंने 2 टुक में कह दिया है कि अगर यह ऑपरेशन बढ़ता है राफा पर तो कहीं ना कहीं कल जो खतरा है वो मंडराने लगेगा इजिप्ट के ऊपर भी। जिस तरीके से इजराइल तानाशाही और नरसंहार की नई परिभाषा को सेट कर रहा है, जहां इजरायली ऑपरेशन को लेकर के समय शोकरी ने इस बात पर जोर दिया कि गाजा पट्टी को फिर से मदद की जरूरत है। उनके हवाले से कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि गाजा में चल रहा इलाज का ऑपरेशन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। दोनों राजनयिकों ने इस दौरान इजराइल और गाजा पट्टी के बीच क्रॉसिंग फिर से खोलने और गाजा के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानवीय मदद सुनिश्चित करने का ऐलान किया है। जो कि ये चीज़ें ख़ासतौर पर समझ में आती हैं कि अब दुनिया बीते 7 महीनों की जंग के दौरान ये मान चुकी है कि जो लोग इजराइल के साथ खड़े हुए थे, पश्चिम मीडिया वो भी ये कहने लगा है कि इजराइल आतंकवाद फैला रहा है। और जो
पर्दे के पीछे से सामने थे इजिप्ट और तुर्की, अब वो भी इजराइल के खिलाफ खुल करके मैदान में उतर चुके हैं। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।